नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज पे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अब लोकसभा चुनाव के तहत मोर्चा संभाल रखा है और बैक टू बैक जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसके बाद योगी आदित्यनाथ की रैली देखने के लिए मिल रही है। इसी बीच योगी आदित्यनाथ ने कई अलग अलग जगहों पर रैली की है, चाहे वो बुलंदशहर हो, चाहे बरेली हो या फिर पीलीभीत हो। हर जगह सीएम योगी आदित्यनाथ जो है मोर्चा संभाले हुए हैं और लगातार विपक्ष को अपनी जुबानी, अगर आप कहेंगे, से धराशाही करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ का एक बयान भी काफी ज्यादा सुर्खियां बिटोर रहा है, जहां पर अभी हाल ही फिलहाल में अगर आप देखेंगे कई सारे माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम किया गया था। एक माफिया की हार्ट अटैक से जेल में मौत हो गई, चाहे वो मुख्तार, अगर आप देखेंगे मुख्तार अंसारी हो या फिर अगर आप देखेंगे अतीक अहमद हो। कई सारे ऐसे जो है कहेंगे माफिया जिनका एक अंत हुआ है, एक युग का अंत हुआ है जहां पर टेरर देखने के लिए मिला था और उन्हें संरक्षण दिया जाता था। और कुछ इसी तरीके से अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस की पोल खोली तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को लेकर भी चुटकी दी और अलग अलग अंदाज में अपनी बात को रखते नजर आए। क्या कुछ कहा योगी आदित्यनाथ ने, क्या कुछ रहा माहौल, विस्तार से समझिए। तो लोकसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने में जुटे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बरेली मंडल की 3 लोकसभा सीटों पर पूरी तैयारी के साथ पहुंचे। सबसे पहले पीलीभीत के प्रबुद्ध वर्ग में सम्मेलन में उन्होंने सपा, कांग्रेस और बसपा के कार्यकाल की याद दिलाई और बदायूं में भी सपा की ओर से पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव की जगह शिवपाल यादव को प्रत्याशी बनाने पर चुटकी ली। उनके मैदान छोड़ने का जिक्र कर प्रबुद्ध वर्ग को समझाया। बरेली पहुंचे मुख्यमंत्री ने अयोध्या में रामलला के विराजमान होने के मुद्दे को, हिंदुत्व को धार दी तो मुख्यमंत्री ने तीनों लोकसभा क्षेत्रों में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के जरिए भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने के साथ ही विपक्ष पर जमकर शब्द बाण चलाए हैं। शहर के गणमान्य लोगों की मनोस्थिति को भांपते हुए उन्होंने स्थानीय मुद्दे को भी धार दी। पीलीभीत के इको टूरिज्म के साथ मेडिकल कॉलेज, सड़कों और पुलों के प्रस्तावों की स्वीकृति का जिक्र कर सरकार के विकासवाद को जनता के सामने रखा। तो पीलीभीत के सबसे बड़े मुद्दे मानव वंचन संघर्ष को लेकर सरकार की ओर से कराई जा रही खेतों के किनारे बिजली की तारों की फेसिंग का जिक्र किया। बदायूं में पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव के मैदान से हटने और शिवपाल सिंह यादव के टिकट पर मचे घमासान के बीच उन्होंने सपा पर हमला बोला। बरेली में दिन की अंतिम सभा में उन्होंने विपक्ष की तुष्टीकरण की नीति और भाजपा के भारतीय आस्था के सम्मान के जरिए हिंदुत्व का मुद्दा उठाते हुए प्रबुद्ध वर्ग को साधने का प्रयास किया। उन्होंने मतदान करने और लोगों को जागरूक करने की अपील कर मत प्रतिशत को बढ़ाने की अभियान को भी धार दी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बरेली इंटर कॉलेज में आयोजित प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में कहते नजर आए कि हमने माफिया को उनकी जगह पहुंचाया, हर हर बम बम के साथ धार्मिक यात्राएं आगे बढ़ाई, हर मोर्चे पर मोदी की गारंटी ने भारतवासियों को आश्वस्त किया, देश को विकास की नई बुलंदियों तक पहुंचाया, सुरक्षा का वातावरण दिया, नौजवानों के लिए आजीविका की व्यवस्था की। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि पहले के सरकारों में किस तरीके से माफियाओं को संरक्षण दिया जाता था, किस तरीके से पिछली सरकारों में केवल गुंडे और चंद परिवार ही सुरक्षित थे, लेकिन आज पूरा वातावरण सुरक्षित है, सुरक्षा का वातावरण दिया है। उन्होंने कहा कि वैश्विक मंच पर देश की नई छवि उभरी है। कहा कि तीसरे चरण में चुनाव है पर गर्मी की परवाह किए बगैर मतदान करना है, लोगों को इसके पर जो है प्रेरित करना है, लोगों को मतदान स्थल तक ले जाने की व्यवस्था करेंगे। अलग अलग क्षेत्र में लोगों की अपनी भूमिका है। उन्होंने कहा कि एक तरफ बीजेपी है जो सबको परिवार मानती है, दूसरी तरफ एक है पार्टी है जो कि जिसके लिए परिवार ही देश से उच्च है। एक तरफ बीजेपी है जो भ्रष्टाचार को खत्म करनी चाहती है, दूसरी तरफ एक पार्टी है जो भ्रष्टाचार में लिप्त रही है। एक तरफ बीजेपी है जो विकास के काम को आगे बढ़ा रही है, तो दूसरी तरफ एक पार्टी है जिसने विकास को रोकने का काम किया था। उन्होंने कहा कि अपने अपने क्षेत्रों को लोगों को जागरूक करते हुए हमें सबको मतदान के लिए तैयार करना है। सरकारी योजना के लाभार्थियों का जिक्र करते हुए मोदी की गारंटी का मतलब समझाया। आवास योजना, उज्ज्वला योजना, सीमा जो है स्वास्थ्य बीमा सहित अन्य योजनाओं के आंकड़े भी गिनवाए। मुख्यमंत्री ने कहा यह चुनाव पीएम मोदी के विकसित भारत के संकल्प का भी है। विकसित भारत के लिए विकसित यूपी और विकसित बरेली भी जरूरी है। और इससे पहले वन मंत्री जो अगर आप कहेंगे उन्होंने भी भाषण दिया। साथ ही साथ सीएम योगी ने विपक्ष पर तुष्टीकरण की नीति अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा पिछली सरकारों में चेहरे देखकर सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाता था, भाजपा सरकार ने गरीब कल्याण के लिए सबका साथ सबका विकास के मंत्र का देश के हर नागरिक के लिए काम किया। भारतीय परंपरा है जब कोई हमारे लिए कुछ करता है तो उसके प्रति कृतज्ञता जताते हुए हमें भी उसके लिए कुछ करना चाहिए। और क्या कुछ मंच से कहते नजर आए योगी आदित्यनाथ, जरा एक बार आप भी सुनिए। बहनों और भाइयों, चुनाव
दो स्पष्ट खेसों में अपने आप बटा हुआ है। एक तरफ फैमिली फर्स्ट की बात करने वाले वे लोग हैं जिन्होंने देश में दंगा पॉलिसी और कर्फ्यू पॉलिसी के अंतर्गत विकास को अवरुद्ध किया था, और दूसरी तरफ नेशन फर्स्ट के माध्यम से देश के अंदर बेहतर सुरक्षा का वातावरण देने वाली मोदी सरकार है। एक तरफ माफिया राज को प्रश्रय देने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ कानून का राज स्थापित करने वाली मोदी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक तरफ भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले वे इंडी गठबंधन से जुड़े हुए लोग हैं, दूसरी तरफ भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करने वाली भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व की सरकार है। एक तरफ तुष्टीकरण के नाम पर चेहरा देख करके योजनाओं का लाभ दे करके आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं, और दूसरी तरफ सबका साथ और सबके विकास के माध्यम से भारतीय आस्था को सम्मान देने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक तरफ स्वार्थ का परिवार है और दूसरी तरफ 140 करोड़ का मोदी का परिवार भी है। एक तरफ जातिवाद है और दूसरी तरफ गरीब कल्याण की योजनाओं के माध्यम से हर गरीब को शासन की योजना का लाभ देने वाले लोग भी हैं। और इसीलिए मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं कि मोदी जी की गारंटी ने देश के अंदर एक परिवर्तन ला करके दिया है। विकास की योजनाओं का हो, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का हो, आस्था के सम्मान का हो या सुरक्षा के मुद्दे पर देश को बेहतर वातावरण देने का, हर एक मोर्चे पर मोदी जी की गारंटी ने हर भारतवासी को आश्वस्त किया है। और मोदी जी की इसी गारंटी के साथ आज आप सबसे आह्वान करने के लिए मैं आया हूं। लोग जब कहते हैं कि मोदी जी की गारंटी क्या है, मैं कहता हूं 12 करोड़ गरीब को, अन्नदाता किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिलना, ये मोदी की गारंटी है। 4 करोड़ गरीबों के सिर को ढकने के लिए छत उपलब्ध हो जाना, प्रधानमंत्री आवास योजना में 4 करोड़ ऐसे गरीबों का आवास मिलना, ये मोदी जी की गारंटी है। 10 करोड़ गरीब परिवारों को उज्ज्वला योजना में रसोई गैस का कनेक्शन भी फ्री में मिल जाना, ये मोदी की गारंटी है। 12 करोड़ परिवारों को यानी 60 करोड़ लोगों को देश के अंदर 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल जाना, ये मोदी की गारंटी है। अयोध्या में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके रामलला का फिर से विराजमान होना, ये मोदी जी की गारंटी है। देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का सौगात मिल जाना, यही मोदी जी की गारंटी है। और मोदी जी की इसी गारंटी के साथ आज हम सब आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं कि मोदी जी ने सुरक्षा भी दी है तो देश को समृद्धि की नई ऊंचाइयों पर भी पहुंचाया है। मोदी जी ने नौजवानों को आजीविका दी है तो आपकी आस्था का सम्मान भी किया है। नहीं तो पिछली सरकारें क्या करती थी, कर्फ्यू लगाती थी और कांवड़ यात्रा में बैन लगाती थी। हमने कहा कर्फ्यू तो नहीं लगेगा लेकिन कांवड़ यात्रा जरूर चलेगी। और भाइयों, तो ऐसे में आपने सुना किस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा, तो साथ ही साथ समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा को भी आड़े हाथ लिया और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम की भी उन्होंने तारीफ की। और ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी के बरेली और आंवला लोकसभा सीट पर आज के इस प्रबुद्ध सम्मेलन में
मंच पर उपस्थित पूर्व केंद्रीय मंत्री, लोकप्रिय सांसद बरेली सम्मान्य श्री संतोष गंगवार जी, माननीय सांसद और आंवला विधानसभा क्षेत्र, आंवला लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री धर्मेंद्र कश्यप जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री धर्मपाल सिंह जी, डॉक्टर अरुण सक्सेना जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री संतोष सिंह जी, महापौर डॉक्टर उमेश गौतम जी, माननीय विधायकगण श्री संजीव अग्रवाल जी, डॉक्टर डीसी वर्मा जी, डॉक्टर एमपी आर्य जी, डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी, श्री श्याम बिहारी लाल जी, पूर्व विधायक श्री गौरव लाल मौर्य जी, भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी बरेली लोकसभा क्षेत्र और उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री श्री छत्रपाल गंगवार जी, भारतीय जनता पार्टी महानगर के अध्यक्ष श्री अधीर सक्सेना जी, जिला अध्यक्ष पवन शर्मा जी, हमारे सभी पदाधिकारीगण श्री घनश्याम खंडेलवाल जी, शिव सिंह चक जी, डॉक्टर के.एम. अरोड़ा जी, राजकुमार शर्मा जी, देवेंद्र चौधरी जी और उपस्थित बरेली के मेरे सभी प्रबुद्धजन बहनों और भाइयों, नाथ नगरी को पुनः एक बार नमन करते हुए मैं आप सबका इस प्रबुद्ध सम्मेलन में हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, लोकसभा चुनाव की घोषणा के कुछ ही दिन पहले मुझे बरेली आने का अवसर प्राप्त हुआ था। उस समय हम लोगों ने विकास की ढेर सारी सौगात बरेली को दी और उस समय भी मैंने आपसे अपील की थी, पूरे देश के अंदर एक आवाज है और वो आवाज एक स्वर से उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम चौओर गूंज रही है और वो आवाज है कि फिर एक बार मोदी सरकार की। क्या आवाज है? कि फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार मोदी सरकार। ये मोदी सरकार की गूंज अचानक देश के अंदर नहीं सुनाई दे रही है। इसके पीछे कारण है, मोदी जी ने 10 वर्ष तक देश के लिए जो परिश्रम किया, जिस ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ देश को विकास की नई बुलंदियों तक पहुंचाया, सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण दिया, निवेश के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा की, नौजवानों के लिए आजीविका की व्यवस्था दी, आस्था का सम्मान किया और देश के छवि को वैश्विक मंच पर एक नई ऊंचाइयों में पहुंचाने का जो कार्य किया, आज उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए भारतवासी एक ही स्वर में बोल रहे हैं कि फिर एक बार मोदी सरकार। बहनों और भाइयों, ये होता भी है, अगर किसी ने हमारे लिए कुछ किया है तो हम भी अवसर आने पर उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं और आज यह अवसर हमारे सामने है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज विकास की जिन नई बुलंदियों को छू रहा है,
इंफ्रास्ट्रक्चर के नए नए कार्य हो रहे हैं। रेलवे, हाईवे, मेट्रो, रोपवे, एयर कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। आईआईटी, आईआईएम, एम्स, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, गांव-गांव की कनेक्टिविटी के साथ साथ हर घर नल की योजना के साथ जुड़ने के लिए भी जो कार्यक्रम चल रहे हैं, यह भूतपूर्व है, अभिनंदनीय है। और गरीब कल्याणकारी योजनाओं की तो कोई सानी ही नहीं। वह कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से, कृषि बीमा योजना के माध्यम से, किसान सम्मान निधि के माध्यम से अन्नदाता किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन करने का हो, या पीएम स्टार्टअप, पीएम स्टैंड अप की योजना, या उनके रोजगार के लिए पीएम विश्वकर्मा की योजना का हो, हस्तशिल्पी और कारीगरों के उन्नयन के लिए भी तमाम प्रकार की योजनाओं के लिए साथ साथ महिलाओं के कल्याण के लिए भी मातृवंदना योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना से लेकर के सामूहिक विवाह जैसी योजनाओं के माध्यम से जिस प्रकार का परिवर्तन देश के अंदर हर एक स्तर पर देखने को मिला है। आज लोकसभा 2024 का चुनाव मोदी जी के प्रति भारतवासियों के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक अवसर है। और उसी अवसर पर बरेली वासियों का आह्वान करने के लिए, बरेली के प्रबुद्ध जनों का आह्वान करने के लिए अपने माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ मैं स्वयं आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। हम जानते हैं तीसरे चरण में चुनाव है, चुनाव की रैलियां होंगी भी, लेकिन रैली के पहले प्रबुद्ध जनों का आह्वान कर सकूं, उनका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में ले सकूं और उनसे एक आह्वान कर सकूं कि आखिर ये चुनाव का मतलब क्या है।